जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर। इस सप्ताह मरकुस 9 का अध्ययन कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप अपना निवेदन दोहरा दूं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए। भाइयों और बहनों, मुझे भी प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। तो हम मरकुस 9 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 30 से 37 आयातों को देखने वाले हैं और यीशु से सीखना हम जारी रखेंगे। याद रखिए, यीशु क्रूस की ओर बढ़ रहा है और शिष्यों के साथ उनके कुछ ही दिन रह गए हैं और वह उनको सबसे महत्वपूर्ण सीख अपनी दे रहे हैं और वे अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। शिष्यों ने अनुभव से सीखा, उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से सीखा, अपनी असफलता से सीखा और आज वो एक उदाहरण के माध्यम से सीखने वाले हैं। और आज की जो शिक्षा है यह सही मायने में महान जीवन जीने के बारे में है। तो सुनिए क्या होता है मरकुस 9 अध्याय के 30 से 37 आयात में। फिर उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और जब वे गलील होते हुए जा रहे थे तो वह नहीं चाहता था कि वे कहाँ हैं इसका किसी को भी पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा था। उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के ही हाथों धोखे से पकड़ाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। मारे जाने के 3 दिन बाद वह जी उठेगा। पर वे इस बात को समझ नहीं सके और यीशु से इसे पूछने में डरते थे। फिर वे कफरनहूम आए। यीशु जब घर में था उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर सोच विचार कर रहे थे? पर वे चुप रहे, क्योंकि वे राह चलते आपस में विचार कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। सो वह बैठ गया। उसने बारहों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबका सेवक बनना होगा। और फिर एक छोटे बच्चे को लेकर उसने उनके सामने खड़ा किया। बच्चे को अपनी गोदी में लेकर वह उनसे बोला, मेरे नाम में से कोई इनमें से किसी भी एक बच्चे को अपनाता है वह मुझे अपना रहा है, और जो कोई मुझे अपनाता है न केवल मुझे अपना रहा है बल्कि उसे भी अपना रहा है जिसने मुझे भेजा है। ध्यान दीजिए, 30 और 31 आयात पर यीशु का पूरा ध्यान अभी अपने शिष्यों को सिखाने पर है, क्योंकि क्रूस पर उसकी मृत्यु करीब आ रही है। वह और अधिक क्रूस के बारे में बोल रहा है, मरकर वापस जी उठने के बारे में बता रहा है। यहां लिखा है कि यीशु नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वे कहां पर हैं, क्योंकि यीशु उन्हें अपनी आने वाली मृत्यु और जी उठने के बारे में सिखाना चाहता था। पर बाइबल कहती है कि उसके शिष्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब यीशु यह जानता था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, पर फिर भी वह उन्हें बार बार बता रहा था। अब हो सकता है कि आप पूछे कि जब लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो क्यों यीशु उन्हें बार बार बता रहा था, बोल रहा था? क्योंकि वह जानता था कि शिक्षा कई बार साथ साथ समझ में नहीं आती पर याद रहती है, और समय आने पर व्यक्ति खुद ही समझ जाता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, बेटा अभी मेरी बात समझ नहीं आएगी पर एक दिन याद करोगे। क्रूस पर मृत्यु और फिर जी उठने के लिए ही यीशु आया था और इसलिए यह महत्वपूर्ण था। पर यीशु के शिष्यों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि उनमें से सबसे अधिक बड़ा कौन है, महान कौन है। मैं कल्पना कर सकता हूं किस तरह की बातें कर रहे होंगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना कह रहे होंगे, यीशु हम लोगों को रूपांतरण दिखाने के लिए लेकर गए, सबसे बड़े तो हम हुए ना। यहूदा बोल रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे देखो, मेरे पास रुपए पैसों का मेरे पर जिम्मेदारी दी है, संभालने के लिए दिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे महान तो मैं हूं। अंद्रियास कह रहा होगा, यीशु ने सबसे पहले मुझे बुलाया था। पहला मतलब प्रथम, सबसे बड़ा। अगर आप ध्यान से चारों सुसमाचार को देखेंगे तो बड़ा कौन है, कौन महान है, यह शिष्यों का पसंदीदा विषय था चर्चा करने का। सोचिए यीशु के साथ क्या बीतती होगी। यीशु उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे और वे लोग हमेशा 5 कदम पीछे थे। यीशु उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे दुनिया बदलने की, और वे लोग इस बात पर लगे हुए थे कि उन 12 लोगों में से बड़ा कौन है। पर यीशु उनके वर्तमान को नहीं, उनके भविष्य को जानते थे। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, पर उसे विनम्रता के साथ संभालना पड़ता है, और इसलिए यीशु उन्हें सच्ची महानता का पाठ पढ़ाते हैं। यीशु कहते हैं, यदि कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है तो उसे निश्चय ही सबसे छोटा होकर सबका सेवक बनना होगा। अब यह संसार की शिक्षा से बिल्कुल ही विपरीत है। संसार की नजर में आप बड़े तब होते हो जब कई सेवक आपकी सेवा कर रहे होते हैं, पर यीशु कहते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो सबसे छोटा बनकर सबके सेवक बनो।
अगर शिष्यों को क्रूस का महत्व समझाना था तो उन्हें विनम्रता का यह पाठ पढ़ाना बहुत ही जरूरी था। सेवा का महत्व, सेवा का महत्व उन्हें समझाना जरूरी था कि किस तरह की मानसिकता चाहिए उन्हें सेवा करने के लिए, और इस बात को समझने के लिए कि यीशु एक बच्चे का उदाहरण देते हैं। अब दूसरे सुसमाचार में यह है कि तुमको बच्चे के जैसा बनना होगा, पर उन सुसमाचारों के संदर्भ परमेश्वर पर निर्भरता को लेकर है। जैसे एक बच्चा निर्भर रहता है अपने माता पिता पर, अभिभावकों पर, वैसे ही हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। पर यहां मरकुस में यीशु कहते हैं, मेरे नाम से अगर कोई इनमें से किसी भी एक बच्चे को अपनाता है वह मुझे अपना रहा है। न केवल मुझे अपना रहा है बल्कि उसे भी अपना रहा है जिसने मुझे भेजा है, यानी कि पिता को। अब यीशु बच्चे को अपनाने का उदाहरण क्यों देते हैं? क्या अर्थ है बच्चे को अपनाने का? उसके थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझना जरूरी होगा। उन दिनों उस सभ्यता में बच्चे का बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। अगर आज आप देखोगे कोई बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति का छोटा बच्चा है तो उसे भी माता पिता के वजह से बहुत ही इज्जत मिलती है। अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री का बच्चा है या किसी प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार का बच्चा है तो सब बोलेंगे, वो देखो वो अमुक का बेटा है, अमुक की बेटी है। लोग उस पर विशेष ध्यान देंगे। उस बच्चे की सेवा करना उस बड़े व्यक्ति की सेवा करने के बराबर माना जाएगा। पर उस समय इज़राइल में या उन देशों में ऐसा नहीं था। एक बच्चे की, चाहे वो किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, उसका स्थान एक दास के बराबर ही समझाता था, एक सेवक के बराबर या उससे भी कम। दास तो किसी काम के होते हैं, बच्चों का क्या? बच्चों का और महिलाओं का उतना महत्व समाज में नहीं था, और बच्चे का ख्याल दास या सेवक रखा करते थे, और वो भी सबसे निम्न स्तर के सेवक हुआ करते थे। नवाबों के पास, अधिकारियों के पास, राजाओं के पास बच्चों के लिए समय कहाँ था? यहां तक कि अपने बच्चों के लिए भी नहीं। बच्चे समाज में सबसे दीनहीन माने जाते थे और उनका ख्याल दीन सेवक ही रखा करते थे, और इन सेवकों को बहुत ही महत्व नहीं दिया जाता था। तो अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो परमेश्वर की प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, और परमेश्वर की प्राथमिकता बड़े लोगों की नहीं है। इज्जतदार लोग नहीं होते परमेश्वर की प्राथमिकता में। महत्वपूर्ण लोग नहीं है, दीनहीन लोग हैं। जो जितना दीन होगा, हीन होगा, उतना ही अधिक परमेश्वर के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। तो जो इन दीनहीन का सेवक बने वो परमेश्वर का सच्चा सेवक, और वह परमेश्वर की नजरों में सबसे महान। यीशु इसीलिए आया। वो परमेश्वर होते हुए भी इंसान बनकर सेवा करने आया। वो दीनहीन के लिए आया, वो पापियों के लिए आया। जो खुद को धर्मी समझते हैं उनके लिए नहीं आया, जो अधम है उनके लिए आया। जो खुश है, मजे में है, उनके लिए परमेश्वर नहीं आया, यीशु नहीं आया। वह कुचले हुए को, दुखी हुए लोगों के लिए आया, उसकी सेवा करने के लिए आया, उनके लिए अपने प्राणों को देने के लिए आया। राजा महाराजाओं के लिए तो उसने अपनी जान कोई भी दे दे, पर गरीब के लिए, दीन के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए जान कौन देता है? यीशु ने यही किया, और अगर हम उसके शिष्य हैं तो उसकी अपेक्षा हमसे भी यही है। सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। हमारी खुद की कई प्राथमिकताएं होती हैं। कोई बड़ा आदमी मेरे बारे में क्या बोलता है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, यह हमारे लिए जरूरी होता है। मैं चाहता हूं कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध प्रचारक और बाइबल शिक्षक बन जाऊं, मैं सबसे आगे रहूं, मेरा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो, बड़ी बड़ी सभाओं में मेरा सम्मान हो, मेरे को लाने ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी भेजी जाए, मुझे कहा तो परमेश्वर का दास जाए, पर बहुत ही महान दास। यह होती है हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी स्वार्थी प्राथमिकताएं। चाहे हम परमेश्वर की सेवा ही क्यों ना कर रहे हों, हम लोग राजा की तरह सामने चलना चाहते हैं, और चाहते हैं लोग बोले देखो कितना महान सेवक है। पर परमेश्वर उसे बड़ा कहते हैं अपने राज्य में जो उस दीनहीन बच्चे को गोद में लेकर चुपचाप पीछे चल रहा है, जिसे कोई नहीं देख रहा, पर जो उसका सेवक बना हुआ है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यह होती है असली महानता। जो महानता इस संसार की नहीं है पर अनंत काल तक रहने वाली है। बाइबल कहती है जो खुद को उठाएगा वो नीचे किया जाएगा, और जो खुद नीचे रहेगा वह उठाया जाएगा। तो महान बनने की महत्वाकांक्षा गलत नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य में महान बनने के मापदंड बिल्कुल अलग हैं। वो इस संसार से भिन्न है, और उसके लिए हमारे दिलो दिमाग में एक बदलाव की जरूरत है। हमें अपने स्वार्थ, अपने अहंकार से उभरना होगा,
और यह हम खुद नहीं कर सकते, पर परमेश्वर कर सकता है। तो जब हम आज परमेश्वर से बातें करें तो उसे कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं एक महान जीवन जीना चाहता हूँ, पर सच्चाई तो यह है कि मेरी महानता की परिभाषा इस संसार वाली है। मैं आगे रहना चाहता हूँ, खुद को पहले रखना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण दिखना चाहता हूँ, जबकि तेरी परिभाषा है महानता की सबसे पीछे रहना, उसकी सेवा करना जो सबकी सेवा करता है, उसकी सेवा करना जिसका दुनिया में कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐसों के लिए ही तेरा दिल धड़कता है। पर यीशु, इसके लिए मेरे दिल को बदलना पड़ेगा, और वह मैं खुद नहीं कर सकता, बस तू कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी की डोर दूसरों की राय या मान्यता हो। मैं लोगों की इस दुनिया के मत का दास नहीं बनना चाहता। मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ। मैं तेरे राज्य में सबसे महान कहलाना चाहता हूँ। मुझे लोगों का नहीं, तेरा सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे को सिखा, मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे हृदय को बदल। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।